हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कैलेंडर। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कैलेंडर के बारे में कुछ बहुत अच्छे अच्छे से फैक्ट, जिनके बिना कैलेंडर नहीं समझा जा सकता था। हर एक एसएससी का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, उसमें क्या होता है कि कैलेंडर से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर होते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप बहुत आसानी से उस डे को फाइंड आउट कर पाएंगे कि इस दिन, मतलब इस डेट में इस वीक का कौन सा दिन था। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपको हमें एक ऑड डेज पता होना चाहिए कि व्हाट आर द ऑड डेज। जैसे लीप ईयर एक है, ठीक है, लीप ईयर पता होनी चाहिए, नॉन लीप ईयर पता होना चाहिए। नॉन लीप ईयर को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। एक ऑर्डिनरी ईयर में बच्चे एक क्या होता है, ऑड डेज होता है, और एक लीप ईयर में दो ऑड डेज होते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लीप ईयर क्या होता है और नॉन लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, तो अगर ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर और ऑड डेज अगर नहीं मालूम है, तो इससे पहले की वीडियोज में मैंने बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को बताया है। आप उस वीडियो को देखें और पता करें कि ऑड डेज क्या होता है। और उन ऑड डेज का मैं यहाँ, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन द 16th ऑफ द जुलाई और 1776। ठीक है, से मतलब इस डेट में इस वीक का कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, इस डेट में जो भी वीक पड़ा होगा उस वीक, मतलब उस डेट में कौन सा दिन रहा होगा, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों देखो, आप जानते हो कि जैसे हम अगर अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। अगर बैक साइड में जाएंगे तो एक दिन क्या आ जाएगा कि जीरो आ जाएगा। तो जब जीरो आ जाएगा, जीरो से अगर हम शुरुआत करते हैं तो ये कितना लिखा कि 16th ऑफ द जुलाई, यानी 16th ऑफ द जुलाई 1776 को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो क्या ब्रेक डाउन होगा। मतलब मैंने क्या लिखा कि 1775, क्योंकि ये तो कंप्लीट ईयर्स हो गई। उसके बाद 16 जुलाई 1776 लिखा हुआ है। तो अब पीरियड कहाँ से हम लिख सकते हैं, 1 जनवरी 1976, यानी क्या लिखा प्लस 1 और कितना लिखा हुआ है कि 1776। तो यहाँ मैंने लिख लिया कि 1776 टू, मतलब इससे आगे और क्या हो जाएगा भाई, 16 तारीख दे रखा है। तो 16 और 7 और 1776, मतलब ये इतने मुझे दिन फाइंड आउट करने होंगे। लेकिन पहले मैं क्या कि 1775 जो लिखा हुआ है, इसमें क्या करूंगा कि काउंटिंग करूंगा। किसकी काउंटिंग करूंगा, ऑड डेज की काउंटिंग करूंगा। ठीक है, तो 1776 को अगर हम ब्रेक डाउन, वो 1775 को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो एक तो 1600 हो गया। ठीक है, अब 1600 में 1600 क्या है, एक ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये एक लीप ईयर है। ठीक है, ये लीप ईयर हो गई। इसके बाद और कितना टाइम बचा, 175 बचा। तो 175 मतलब 100 साल और हो गए, प्लस 100 ईयर हो गए। ठीक है, और 100 ईयर के बाद और कितने बच गए कि 75 बच गए, प्लस का 75 ईयर बच गया। तो इन सब का मुझे क्या होगा कि पहले ऑड डेज निकालने होंगे। जब तक मैं ऑड डेज नहीं निकाल पाऊंगा तब तक मेरे से इसका आंसर नहीं आएगा। तो 1600 जो है, जो एक ये लीप ईयर है, तो जैसे 400 है, 800 है, 1200 है, 1600 है, 2000 है, 2400 है, इनमें जो ऑड डेज होगा, मतलब यहाँ पर जो ऑड डेज होगा वो क्या होंगे, बराबर जीरो के होंगे। जो भी मैंने अभी बोला कि 400 है, 800 है, 1200 है, इनमें जो ऑड डेज होगा वो किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब ये 100 साल जो हैं, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया कि 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, कैसे होते हैं, ये बात भी बताई है ना। तो 100 साल में क्या होते हैं बच्चे कि 5 ऑड डेज होते हैं। कैसे होते हैं ये भी एक मिनट सुन लेते हैं। ठीक है भाई, 5 ऑड डेज क्यों होते हैं, 100 साल में 76, तो जैसे कितनी लीप ईयर होंगी और कितनी ऑर्डिनरी ईयर होंगी। पहले तो हम इस बात को फाइंड आउट करें ना कि 100 साल में कितनी लीप ईयर होंगी और कितनी ऑर्डिनरी। तो 24 लीप ईयर होंगी और कितनी 76 हमारी क्या होंगी कि ऑर्डिनरी ईयर होगी। अब एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, एक ऑड डेज होता है। तो उन सब का कैलकुलेशन करेंगे
तो यहाँ तो 75 अब आगे है, ये तो 5 ऑड डेज मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब 75 जो लिखा हुआ इसमें कितनी लीप ईयर होंगी, तो इसमें 18 चौक 72 यानी 18 लीप ईयर होंगी। अब एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। तो 18 में इंटू 2 कर देंगे, कितने आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 75 की जगह पे मैं बच्चे क्या लिख सकता हूँ कि 0 तो यहाँ से आ गया, ठीक है। और जो हमारा सॉरी 57 हो गया, 57 में कितनी लीप ईयर हो गई, 18, यानी ये इसको और ब्रेक डाउन कर देते हैं, 18 प्लस 57 लिख देते हैं। अब इसमें एक 18 वाले में कितने ऑड डेज हो गए, 18 इंटू 2 हो गया, और 57 में कितने ऑड डेज हो गए, 57 इंटू 1 के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब मैटर थोड़ा सा क्लियर हो रहा कि क्या है कि 1600 साल में 0 ऑड डेज हो गए, 100 सालों में कितने ऑड डेज हो गए, 5 ऑड डेज हो गए, रह गए बच्चे 75 साल 75 ईयर, उसमें कितने ऑड डेज हो गए, 18 टू या 36, तो ये हो गया, ठीक है 36, और प्लस का क्या लिख लिया मैंने 36 और 57, इन दोनों को प्लस अगर कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा, 7 और 6 13 की 3 कैरी 1, 6 और 3 9। अब 93 ऑड डेज थोड़ी होंगे, 93 में एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7, उससे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो 93 को 7 से डिवाइड किया तो 7 बन जा 7 हो गया, और बच गई 2, 7 3 जा 21, और बच गई 2, तो 13 तो वीक पूरे हो गए, ठीक है। और ऑड डेज जो लेफ्ट आउट हो गया वो 2 ऑड डेज रह गया, यानी 2 ऑड डेज अभी यहाँ पर बचे हैं। फिर से एक बार सुन लेते हैं, पूरे को सम अप कर लेते हैं, फिर और आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास एक और आया बच्चे, क्या कंसेप्ट आ गया, 0 + 5 + 2, 0 + 5 और प्लस का 2, ठीक है 7 हो गए। तो 7 को फिर 7 से डिवाइड करोगे तो 0 ऑड डेज हो जाएंगे, 0 यहाँ क्या लिख लें, ऑड डेज, ठीक है। तो अब ये जो लिखा हुआ है इसको फिर से एक बार सम अप कर लेते हैं। इसको मैंने लिखा 1600, ठीक है, 1600 प्लस 100 कितने हो गए, 1700, 1700 में 75 प्लस कर दिया, 75 प्लस करने के बाद क्या आ गया कि इसमें मैंने फाइंड आउट किया कितनी लीप ईयर है और कितनी ऑर्डिनरी ईयर है। अब जितनी लीप ईयर है, एक साल एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितना, 1 ऑड डेज होता है। तो 18 2 या 36, 36 ऑड डेज हो गए, 57 ऑड डेज हो गए, इतने हो नहीं सकते क्योंकि 7 से ज़्यादा होंगे नहीं, तो 7 से क्या 6 से ज़्यादा नहीं होंगे। इन दोनों को प्लस किया 93 आया, जिसको मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करने पे क्या बचा, 2 रिमाइंडर बचा, तो 2 ऑड डेज आ गए। तो 1600 साल में 0 ऑड डेज हो गए, 100 साल में 5 ऑड डेज हो गए, और बाकी 75 ईयर में 2 ऑड डेज हो गए, लेकिन इन सबको मिला करके क्या हो गए कि 0 ऑड डेज हो गए। अब बच्चों अभी एक कहानी इसमें क्या बनी हुई है कि ये तो मैंने 1775 तक के लिए निकाला है। अब मुझे चाहिए क्या कि ये कहाँ तक है, 1775 के लिए। अब 76 है ये और जुलाई है, तो हमारे पास क्या है, एक तो जनवरी है भाई बच्चे, जनवरी के बाद एक फरवरी है, फरवरी मार्च है, ठीक है, अप्रैल है ये, अप्रैल के बाद क्या बना कि मई हुआ, जून हुआ, और जून के बाद जुलाई, जुलाई में कब तक जाएंगे हम, 16 जुलाई तक, 16 जुलाई। तो जुलाई 16 में कितने दिन है, 16 डेज होंगे, तो जुलाई जो है उसमें 16 लिखे हुए तो 16 लिख लिए। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि जनवरी में कितने दिन होंगे बच्चों, तो बहुत आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है कि जनवरी में कितने दिन होंगे। मैं तरीका भी बता दूंगा उसका कि जनवरी में 31 होते हैं। अब फरवरी में कितने दिन होंगे, तो पहले हम पता करें क्या ये लीप ईयर है, तो ये एक लीप ईयर है। तो जब अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 डेज होंगे, ठीक है। इन सबको सम करते चलेंगे, मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31 डेज होते हैं, जून में 30 डेज होते हैं, प्लस 16 हो गया, ठीक है। अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो 10 हो गया, एक 11 हो गया, एक 12 हो गया, और 12 और 6 कितने हो गए, ये 18 हो गए, तो 8 ने यहाँ पे लिख लिया, करीबन 2 हो गया, 5 5 3 8,
8 और 6 14, 14 और 5 19 हो गए। ठीक है, इसको अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड करने पे क्या बना, 7 2 जा 14 और बच गए कितने, 5 बच गए। 5 यहाँ पे लिखा तो 5 यहाँ पे लिख दिया, तो 7 8 जा 56 बच गए 2। तो बच्चों ये 2 लाने के लिए ये मुझे सारा प्रोसेस करना पड़ा। ठीक है ना। तो टोटल ऑड डेज अब हमारे पास कितने हो गए, यहाँ हमने लिखा कि टोटल ऑड डेज इज इक्वल टू 2। अब ऑड डेज अगर मेरा निकल आया तो डे कैसे निकलेगा, तो डे निकालने के लिए अगर 0 यहाँ पर आता तो संडे, 1 आता तो मंडे, 2 आता तो ट्यूसडे, 3 आता तो वेडनेसडे, 4 आता तो थर्सडे, 5 आता तो फ्राइडे और 6 आता तो सैटरडे। तो मेरा यहाँ पर क्या आया, 2 आया। तो अगर 2 आया तो इसका मतलब हमारा डे कौन सा होगा, वो एक ट्यूसडे होगा। ठीक है ना, फिर से सुन लो। अब आपको लग रहा होगा इतना लंबा प्रोसेस है इसको करने के लिए, 1 मिनट में क्वेश्चन कैसे होगा इसको। तो जब हम इन क्वेश्चंस को फ्लोप में आ जाएंगे तब आपसे ये क्वेश्चन 1 मिनट में होंगे। तो मैं आपको कई एक क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा अलग अलग वीडियोज में, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो। और यकीन मानिए कि अगर आपने वो कर लिया तो जो कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा उसको आप डेफिनेटली कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं कर पाएंगे। अब देखो बच्चों क्या होता है कि मान लो कोई क्वेश्चन आ रहा है आपको और आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, दूसरा एक क्वेश्चन आ ही नहीं रहा लेकिन आपको लग रहा है कि बड़ा आसान सा है, तो वो आसान वाला छोड़ दीजिए, मुश्किल वाला कर लीजिए, इसलिए क्योंकि उस पर आपको कॉन्फिडेंस है ना। तो ये एक क्वेश्चन था इसका कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 16 जुलाई 1776। क्या दिन निकल करके आया, ट्यूसडे निकल करके आया है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।